चैप्टर नंबर 16 कंस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक सवाल ही आया है अजे तक, वो भी 2013 में। तो देखो, हरजीत इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विच फॉलोइंग डिमेंशन। कि हरजीत कोई पर्सन है, वो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है जो जिहदी डिमेंशन की अपन ये ऑप्शन में गिवन है, ए भी डिमेंशन है, ए भी डिमेंशन है, ए भी डिमेंशन है, ए भी डिमेंशन है। सो इन विच फॉलोइंग केसेस इट विल नॉट पॉसीबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। कि आप दसना है कि इन्होंने चारों ऑप्शन में किहड़ी ऑप्शन है जी ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकती। ओके, सो ट्रायंगल बनाने का सब तो एक बेसिक फॉर्मूला की है कि अपना ट्रायंगल तीन साइडां ने ए बी सी। सो ट्रायंगल की कंडीशन की होंदी है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड। कि किसी दो साइडों का सम वो तीजी साइड नालों ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जिवें बी सी प्लस ए सी ग्रेटर दैन ए बी। ठीक, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर दैन बी सी, वो तीनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए ट्रायंगल बनाने लिए। ठीक है, सो जो इन्होंने दोनों तीनों विचों कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई ना करे देन अपनी ट्रायंगल की पॉसीबल नहीं हो सकती। सो हम आप ये चारों ऑप्शन सॉल्व करांगे। सो देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ने आप कि पहला आप आ फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी प्लस बी सी 3 + 4 ग्रेटर दैन सी ए। पहली ऑप्शन है ये ट्रू है, ये सैटिस्फाई हो रही है। फिर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बी सी प्लस सी ए ग्रेटर दैन ए बी, यस। देन ए सी प्लस ए बी ग्रेटर दैन बी सी, यस। मतलब पहली ऑप्शन इस तीनों फॉर्मूला सैटिस्फाई कर रही है, मतलब पहली जी डिमेंशन है वो ट्रायंगल बनेगी, बट आप कि लभी है नॉट पॉसीबल। सो फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो सैकेंड ऑप्शन देखा कि ए बी प्लस बी सी 6 + 2 इज ग्रेटर दैन 9, नॉट। 8 ग्रेटर दैन 9 नहीं हो सकता। इट मीन ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई। सो यदा मतलब ये है जी ये डिमेंशन है ये ट्रायंगल नहीं बनाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 अपना की आंसर है। सो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सवाल आया सी, सो आप कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 कोआर्डिनेटर। सो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पेपर में आए सो कर लगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो पेपर 2014 में आया सी, इन कोआर्डिनेटर इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच डैट ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, देन सो इन्होंने चार ऑप्शन दसना कि ऑप्शन अपनी ट्रू होएगी। सो एक अपनी थ्योरम ही है, इन रिजल्ट याद रखेंगे कि अपनी कोआर्डिनेटर ए बी सी डी। सो ज्वाइन ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, सो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है, एंड बी ओ सॉरी इस तरह नहीं, ए बी सी डी। सो ए सी तो बी डी दोनों करते इंटरसेक्ट एट ओ। सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। ठीक है, जो इदा की कंडीशन हो जाए कोआर्डिनेटर में उदो अपना रिजल्ट की हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड की रिजल्ट है, इन्हें आप याद ही रखना है। ठीक है, सो सम नंबर सेकंड जो पेपर 2015 में आया कि देखो इफ स्मॉलर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एक ये पैरेललोग्राम सिंबल है, इज 30 डिग्री। सो पैरेललोग्राम एक इस तरह की, सो वह ए एंगल 30 डिग्री लेट कर लो। सो आप बिगर एंगल फाइंड करने का। सो पैरेललोग्राम देखो जो अपने अगेंस्ट एंगल होंगे ए वाला, जिन पैरेललोग्राम जो आ एंगल ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ओपोजिट एंगल की इक्वल, जिन्ना एंगल आ उन्ना ही 30 डिग्री ए भी होगा। सो जिन्ना एंगल ए वाला उन्ना ही ए वाला। ठीक है, इट मीन जब आप आ एंगल फाइंड कर लीए आपको ये भी मिल जाएगा। सो एक तो यदा कंसैप्ट है। सो एक कंसैप्ट की है कि जो पैरेललोग्राम अगेंस्ट एंगल होंगे ये दोनों एंगल, इन्होंने दोनों सम कि 180 होगा। ठीक है, इन एक्स मान लो। सो इट मीन एक्स 30 + एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 180 - 30 इज इक्वल टू 150। सो एंगल कि 150, ये भी कितना है 150। सो इट मीनस कि ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और सम नंबर थर्ड देखो सम ऑफ अंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। सो ये भी फॉर्मूला ही है कि किसी भी पॉलीगॉन के आप अंटीरियर एंगल सम कि होता है n - 2 × 180, ये फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला आप पहले भी कर चुके हैं एक सवाल। सो देखो जो ये फॉर्मूला है आपको किसी भी ऑप्शन डायरैक्ट नहीं मिल रहा, बट ध्यान देखो जेकर आप
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2n-4 ਇੰਟੂ 190 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, n-2 ਇੰਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ, 2 ਦੀ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ n-2 ਇੰਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ n-2 ਇੰਟੂ 180 ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆंसर है। ਸਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, जो पेपर 2018 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रhombus इज इक्वल टू अ साइड, कि रhombus ਦਾ ਜੋ डायगोनल है ये इस साइड ਦੇ इक्वल है, ठीक है। देन एंगल ऑफ rhombus आर, सो ਆਪਾਂ rhombus ਦੇ एंगल फाइंड करने हैं। सो ये सवाल अपना ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी हो जाऊगा। देखो जो पहली दो ऑप्शन देखिए, सो जो पहली ऑप्शन है rhombus, एक मिनट देखो, rhombus ਦੇ 4 एंगल साइड है, 4 ही एंगल है। तो जी पॉलीगॉन के 4 एंगल होने वो सारे एंगलों सम कि 360, सारे एंगलों का, ठीक है। तो पहले 2 ऑप्शन जो आप ऐड करिए, इन्होंने दोनों सम 360 नहीं बनता, तो दोनों ऑप्शन की कैंसिल हो गया। तो चौथी ऑप्शन देखो, जेकर आप हरेक एंगल 90 डिग्री कर दिए रंबस का जेकर हरेक एंगल आप 90 डिग्री कर दिए देन की बन जू, स्केयर बन जूगी, ठीक है। तो देखो रंबस स्केयर नहीं बन सकती, रंबस कभी भी स्केयर नहीं बन सकती, बट स्केयर रंबस बन सकती है। सो ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल होगी, ठीक है ना। सो बचा कि ऑप्शन नंबर 3 अपना की आंसर है। सो ये तो अपनी सिंपल इंट्रोडक्शन, बट सवाल सॉल्व करते आप, क्योंकि देखो आपको गिवन की है डायगोनल इन्हों साइडों के इक्वल है। सो इट मीनस जेकर ट्रायंगल BCD इज इक्वलेटर ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। जेकर इक्वल ट्रायंगल है, ये भी एंगल 60 हो गया, आ भी 60 हो गया, आ भी 60 हो गया। सेम हम डायगोनल अपना ही है, हम ए डायगोनल भी ए इक्वल भी है इन दोनों साइडों के। सो ट्रायंगल ABD भी अपनी इक्वल ट्रायंगल होगी, ठीक है। जो ट्रायंगल इक्वलेटर है देन ए वाला एंगल 60 हो गया, ए वाला एंगल 60 हो गया, देन ए वाला एंगल भी 60 हो गया। बट पूछा कि अपने रंबस के एंगल, सो रंबस का आ एंगल 60 है, तो आ पूरा एंगल कितना हो गया 120, 60 ये भी कितना 120। सो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या आंसर है। सो इस चैप्टर नंबर 17 अपना क्या कंप्लीट है।